प्यारे बच्चों, वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th की हो जो साइंस कर रहे हैं बेटा अपने पास, यानी अपने पास पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ किस किन किन अवस्था में पाया जाता है बेटा अपने पास। पदार्थ क्या है कि अवस्था है। अवस्था क्या तो यानी वो तरलीय है, तरवा है या गैसीय अवस्था में, उसको बोलते हैं पदार्थ की अवस्था। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। इन पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। पदार्थ के ये अवस्थाएं उसके कणों को की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। यानी ये ठोस, द्रव, गैस ये क्यों होते हैं बेटा अपने पास? यानी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। यानी ठोस में क्या होते हैं? कण क्या होते हैं? नज़दीक होती है। यानी से अपने पास ठोस में तो कण क्या हो गए? नज़दीक हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? उनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वे जो एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं, तो ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था का क्या होता है बेटा? इसकी परिभाषा भी होती है अपने ठोस के क्या हुआ है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, यानी आकार भी आया है और आयतन भी यहाँ पे हो, उससे बोला ठोस। उसके बाद द्रव। द्रव क्या होता है बेटा? जिसका आकार यानी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आप यानी अपने पास आयतन का मतलब यानी उसका 1 किलो है तो पानी 1 किलो ही रहेगा बच्चों, उसकी क्या में डाल यहाँ पे, लेकिन उसका आकार परिवर्तन कैसे होता है? जैसे उसमें जग में डालना, जग के करो, जो गिलास में डालना, गिलास के करो, जो यानी थाली में डालना तो थाली के आकार का हो जाता है। इसलिए क्या है ये द्रवावस्था में, यानी इसका द्रव्यमान तो निश्चित है लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं है। गैस ये क्या होता है अपने पास? गैस ये होते हैं यानी जिसका न तो आकार निश्चित होता और न ही आयतन निश्चित होता, यानी इसका कोई भी निश्चित नहीं, उसे क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ की ये अवस्था है उसके कणों की भिन्नताओं के कारण होती है। यानी उसके कण, यानी जैसे अपन बताता कि ठोस के कण के नज़दीक हो, हाँ, तो इसके कण थोड़े ही दूर होते हैं और इसके कण तो बहुत दूर होते हैं। यानी गैस को आपकी गैस कहाँ है? यानी एक जग में बस कहाँ के पूरे कमरे में, तो यानी जिसको खुला छोड़ में इतना ही फैल जाती है। अब पदार्थ के 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था यानी आप क्या है इसका पूरे का आप विस्तार से क्या करेंगे भाई? अध्ययन करेंगे। विस्तार से अध्ययन करेंगे तो बेटा इसमें क्या दे दिया अपने पास? उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, यानी अपने पास यानी इसमें जो हुए हैं अपने ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी को एक निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी गणनीय संपीड़न होती है, यानी इसका आकार भी और निश्चित होती है। ये बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, यानी इस पर थोड़ा माना तो ये अपने बल को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता, यानी टूट जाएंगे लेकिन आकार नहीं बदलता। इसलिए इन्हें दृढ़ होते हुए निम्नलिखित विचार कीजिए। यानी रबड़ को क्या माना जाएगा या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? ये ठोस है। क्या ये ठोस? यानी आप रबड़ का है कोई, यानी उसको एक बार खींच के ना फिर वापस छोड़ देंगे तो क्या होगा बेटा? वो यानी उसी आकार में आ जाएगा। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार का ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? चीनी का एक कण ठोस है लेकिन ये अपने पास पंच क्या है? ये सभी ठोस ही हैं, यानी ये सारे क्या है भी ठोस है। क्यों? हमें बाह्य बल लगाने पर रबड़ का यहाँ पर बता भी था ये बात, तो भी आकार बदल लेता है। बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। यानी कम बल लगाओगे तो ये क्या इसका आकार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यदि ज़्यादा लगाओगे तो टूट जाता है। चाहे हम शर्करा नमक को अपने हाथों में लें या किसी प्लेट या में रखें तो क्रिस्टलों के आकार में कोई नहीं बदलता, यानी वो जैसे चीनी का जो आकार है वही रहता है, यदि चाहे उसमें किसी में डाल लें आप। स्पंज बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इनको दबाते हैं तो इनसे बाहर निकल आती है, इसका कारण स्पिंडल संभव है। यानी यदि क्या है हमारे पास स्पंज को छोटे छोटे होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें वायु भरी होती है। जब उतनी आप दबावाएंगे तो क्या वायु बाहर निकल रहा है तो अपना करें, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं उसको तो वायु वापस वायु में चली जाती है और जैसा पहले करना तो वैसा आ जाता है। तो ये भी इसको भी क्या मानेंगे? आप ठोस मानेंगे। इसके बाद बेटा अपने पास प्रेक्षण। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी अब इसमें से क्या बातें हैं अभी, यानी अब इस प्रेक्षण से पाओगे कि जो द्रव है उसका आकार नहीं निश्चित, आयतन निश्चित होता है लेकिन उसे नहीं रखने पर आकार में ले द्रव का भाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं।
यानी अपने पास देखा कि ठोस द्रव के विसरण द्रवों में संभव है, यानी ठोस द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। पतन की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें जैसे विशेष ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। यानी ये क्या है, यानी कि ऑक्सीजन से तो हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे सांस लेते हैं। जलीय जंतु पौधों के लिए अनिवार्य होती है। क्यों है? क्योंकि जंतुओं को तो ऑक्सीजन चाहिए और पौधों को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो पौधे यानी वो वापस उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, यानी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। और उस पौधे के सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य यानी अपने जो जंतु हैं या मनुष्य है वो क्या है भाई, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुले ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। यानी सभी जीव, जितने भी जीव क्या ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो यानी जलीय जीव क्या हो, जल में घुले ऑक्सीजन का जो करते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तीनों का विसरण संभव है। यानी द्रव में आप ठोस मिला कहाँ, द्रव में गैस मिला कहाँ, और गैस में आप ठोस का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का विसरण की दर अधिक होती है। यानी ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसे इसलिए क्योंकि द्रव के अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों का रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी विसरण ज़्यादा क्यों हो भाई द्रवों में, क्योंकि उनके ठोस की अपेक्षा ठोस के जो कण है वो नज़दीक हो हमें, इसलिए विसरण कम हो। लेकिन द्रवों में यानी जो कण होते हैं उनमें दूरी ज़्यादा होती है और उनमें रिक्त स्थान होता है, उनमें रिक्त स्थान नहीं होता। यानी ठोस में रिक्त स्थान नहीं होता और द्रवों में रिक्त स्थान होता है, जिसमें अन्य पदार्थ ज़्यादा, इसलिए इसका विसरण क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद है बेटा अपने पास गैसीय अवस्था। इसके बाद क्या है, गैसीय अवस्था। अपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में भरता है। ऐसे पता लगेगा कि सिलेंडर वह कितने गुब्बारे भरता है, कुछ ही सिलेंडर कौन सी गैस है। हमने देखा कि गैसों और द्रवों की तुलना में यानी हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों का संपीड़न काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली या एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म होता है यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। यानी क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस तो है एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गया सीएनजी उपयोग होता है। असंपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी ये संपीड़ित इनको आप बहुत ज़्यादा दबा सकता है, जिसके कारण ये आते हैं अपने पास सिलेंडर के अंदर भी आ जाते हैं। सिलेंडर को संपीड़ित किया जा सकता है, जब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक पहुँचती कैसे है, खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं, रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। यह गंध के कणों और दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ समय तक क्षणों में रहती है। इसकी तुलना ठोस द्रवों के विसरण से करें। कणों का तेज गति से अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य क्षणों तीव्रता से होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये था बेटा आपका लेसन नंबर फर्स्ट के, यानी अपने पास पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ तीन अवस्थाएं, इसके बारे में अपन ने क्या किया, वर्णन किया है। तो ये था बेटा आपका। यहाँ से कल क्या करेंगे, बेटा ये पदार्थ अवस्था बदल सकते, क्या पदार्थ अवस्था बदल सकता है, इससे आगे फिर ये करेंगे, यानी फिर इसके बारे में पढ़ाएंगे भाई यहाँ पे। ये था आपका लेसन नंबर। थैंक यू बेटा।